नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल जे पाठशाला में। तो साथियों, आज से एक आरआरबी का जो भी है क्वेश्चन उसको शुरू करने जा रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आरआरबी में पूछे गए, रेलवे में पूछे गए जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, चाहे वो एएलपी का हो या ग्रुप डी का हो या टेक्नीशियन का हो। तो ये अभी फ़िलहाल जो एएलपी का एग्ज़ाम होने वाला है और टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए बहुत बेहतर क्लासेस होने वाली है और प्रीवियस ईयर से ही अधिकतर क्वेश्चन उठाता है। और दूसरी बात यह है कि इससे क्वेश्चन का लेवल भी पता चलेगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, शुरू करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट और ये पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए 28/9/2018 के शिफ्ट 2 में पूछा गया है। यहाँ पे लिखा हुआ भी कि सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ग्रुप डी का है। ये किस चीज़ का है? ग्रुप डी का है। और हमारा यूट्यूब चैनल जे पाठशाला, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करें। कंटिन्यूटी के लिए लाइक करें, शेयर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो रेलवे का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, एएलपी का फॉर्म भर चुके हैं या टेक्नीशियन का या आने वाले ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं। रेलवे में जितने भी तरह के एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। चलिए शुरू करते हैं। ये प्रश्न नंबर 1004 है। इससे पहले जो है दूसरे बुक में दिया हुआ है 1004 से शुरू करते हैं यहाँ से। तो भारत को रिक्त स्थान को आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है। भारत में किसको आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है? शुष्क भूमि, झीलें, पर्वतीय जंगलें या रेगिस्तानी जंगलें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ज्वारीय वन। सही आंसर क्या हो जाएगा? ज्वारीय वन का इसका सही आंसर हो जाएगा झीलें। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा सही? झीलें। क्या है ना कि समुद्र के तट पर होने के कारण जो डेल्टाई भाग है उसमें जो ज्वारीय वन है वो झीलों के कारण है। ठीक है, उसमें वनस्पति पाई जाती है बहुत सारी। इसमें जो झील के आसपास है इसमें वनस्पति भी पाई जाती है और इसको ज्वारीय वन के रूप में बोला जाता है। भारत में झीलों को आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में ही जाना जाता है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या है? यहाँ प्रश्न नंबर हम लोग 2 ही बोलेंगे क्योंकि 1005 है। हम लोग का ये प्रैक्टिस सेट का दूसरा प्रश्न है। भारत का 48वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2017 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये उस समय का करंट अफेयर्स का प्रश्न है। क्या है? करंट अफेयर्स का। ठीक है, उस समय का करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो इससे पता चलता है कि करंट अफेयर्स से भी प्रश्न पूछा जाता है। इसका हम लोग इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, लेकिन इसका सही आंसर बता देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। क्या हो जाएगा सही आंसर? गोवा में किया गया था। ठीक है, लेकिन इसको फोकस नहीं करेंगे क्योंकि करंट अफेयर्स बदल जाएगा, समय के साथ करंट अफेयर्स बदल जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 में चलते हैं। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2017 के आधार पर विश्व अर्थव्यवस्थाओं में भारत की स्थिति कौन सी है? ये भी 2017 का प्रश्न है, यानी कि ये भी करंट अफेयर्स से प्रश्न है। ठीक है, करंट अफेयर्स से यहाँ तक अभी 2 प्रश्न मिल चुका है हम लोगों को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2017 में पूछ रहा है कि अर्थव्यवस्था में भारत का नंबर क्या था 2017 में। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा 6। क्या आंसर हो जाएगा सही? 6। चलिए प्रश्न नंबर 4 में चलते हैं, यानी कि 1007 में। अभिक्रिया तब होती है, रिक्त स्थान है, अभिक्रिया तब होती है जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। सोडियम सल्फेट बेरियम, तो इसमें इसका कौन सा अभिक्रिया कहा जाता है? इसको दोहरा संयोजन, एकल संयोजन, दोहरा विस्थापन या एकल विस्थापन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा दोहरा विस्थापन। क्या हो जाएगा? दोहरा विस्थापन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें जो अभिक्रिया होती है ना वो दोहरा विस्थापन कहलाता है। इसमें सोडियम सल्फेट जो है बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1008 में क्या है? ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली के निर्देशक का नाम क्या है? करण जौहर, मधुर भंडारकर, एस राजामौली और प्रभुदेवा। तो ये उस समय जब ये एग्ज़ाम पूछा, ये कोई प्रश्न पूछा गया था, उस समय एग्ज़ाम, जिस समय के एग्ज़ाम में पूछा गया था उसमें बाहुबली बहुत चर्चे में रही थी। ठीक है, तो उसके बारे में पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एस राजामौली। ठीक है, एस राजामौली। चलिए आगे चलते हैं। फिटकरी एक उदाहरण है, इसका एक उदाहरण है। क्या एकल लवण का है, फ्लैक्स साल्ट का है, टेबल साल्ट का है, द्विकल लवण का है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा द्विकल लवण। क्या हो जाएगा? द्विकल लवण। फिटकरी किसका उदाहरण है? द्विकल लवण का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 में क्या है? कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है क्या? गिबेरेलिन्स, ऑक्सीन, साइटोकिनिन या अब्सिक्स एसिड।
अवशिष्ट एसिड। क्या हो जाएगा सही आंसर? तो दोस्तों इसका अगर सही आंसर आप लोगों को पता हो तो कमेंट करिए, नहीं पता है तो इसका साइटोकाइनिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है कि कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है। कोशिका जो विभाजन होता है, इस तरह का कोशिका जब बना होता है, ऐसे अलग अलग तरह का कोशिका जब बना होता है, इसका जो विभाजन होता है तो उसकी संख्या में वृद्धि करता है। ठीक है, उसके नेक्स्ट प्रश्न कर चलते हैं। 1 मार्च 2018 की जानकारी के अनुसार भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री निम्न में से कौन है? तो ये भी करंट अफेयर्स अभी तक 3 मिल चुका है। ठीक है, एक करंट अफेयर्स से है, तो कब पूछ रहा है? 2018 का पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया है। स्मृति ईरानी दिया हुआ है, प्रकाश जावड़ेकर दिया हुआ है, हर्षवर्धन और राधा मोहन सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश जावड़ेकर। ये करंट अफेयर्स से, इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण की प्रतिबिंब सतह पर स्थित है? पोल है, फोकल लंबाई है, फोकस है या वक्रता केंद्र है? जो है दर्पण की प्रतिबिंब सतह पर स्थित है, क्या है? उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पोल। क्या हो जाएगा? पोल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 3 × 10⁵ kg या 25 kg, 6 × 10⁻24 kg, 6 × 10⁻22 kg या 6 × 10⁻23 kg। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आप लोग अगर सही आंसर जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर कमेंट नहीं कर रहे हैं तो हम आंसर बता देते हैं, 6 × 10⁻24 kg। क्या हो जाएगा? 6 × 10⁻24 kg। ठीक है, पृथ्वी का घनत्व कितना होता है? 5.52। पृथ्वी का अगर घनत्व की बात करें तो 5.52 ग्राम। ठीक है, 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। कितना? प्रति घन सेंटीमीटर, CM³ हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 में क्या है? यदि 25 ग्राम के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर से समान त्वरण के साथ गतिमान है तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल क्या होगा? 200 मीटर स्क्वायर, ठीक है, या 200 मीटर प्रति सेकंड, 200 मीटर सेकंड स्क्वायर, 200 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 200 जूल या 200 न्यूटन। तो बल पूछ रहा है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 200 न्यूटन। ठीक है, 200 न्यूटन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 में क्या है? सफ़ेद फास्फोरस को में संग्रहित किया जाता है। सफ़ेद फास्फोरस को किस चीज़ में रखा जाता है संग्रहित करके? पानी में, हाइड्रोजन में, शराब में या ऑक्सीजन में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सफ़ेद फास्फोरस को पानी में संग्रहित करके रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा 16 में क्या है? 2018 में रिलीज हुई फिल्म पद्मावती के निर्देशक कौन है? देखिए यहाँ पर 4 करंट अफेयर्स मिल चुका है अभी तक। ठीक है, पद्मावती फिल्म का पूछा जा रहा है कि निर्देशक कौन है। और फिल्म इंडस्ट्री से अगर बात करें तो 2 प्रश्न, एक बाहुबली के निर्देशक पूछा गया, एक पद्मावती फिल्म का निर्देशक पूछा गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। पहले ऑप्शन क्या है? SS राजामौली, राजकुमार हिरानी, करण जौहर या संजय लीला भंसाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संजय लीला भंसाली। क्या हो जाएगा? संजय लीला भंसाली। इसमें पद्मावती के रोल कौन निभाए थे? पद्मावती के दीपिका पादुकोण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 में क्या है? अगस्त 2018 की जानकारी के अनुसार वर्तमान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का पोर्टफोलियो क्या है? सूचना एवं प्रसारण, कपड़ा मंत्रालय, महिला बाल विकास या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कपड़ा मंत्रालय। ठीक है, देखिए अभी तक 5 करंट अफेयर्स से प्रश्न हो चुका है। चलिए करंट अफेयर्स में भी गिना देते हैं कि करंट अफेयर्स आप लोगों को कितना ज़रूरी है। 5 करंट अफेयर्स से प्रश्न हो गया है। प्रश्न नंबर 18 में क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में लांथानोइड्स और एक्टिनोइड्स होते हैं कितने नंबर में? ठीक है, लांथानोइड्स और एक्टिनोइड कितने नंबर में होता है आवर्त सारणी में? तो इसका सही आंसर देखिए क्या क्या दिया हुआ है, 3 और 4, 5 और 6, 6 और 7 और 4 और 5। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 6 और 7 कितने नंबर में होते हैं?
6 और 7 नंबर में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 में क्या है, एक क्षार धातु है, कौन सा? सोडियम है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है या मैग्नीशियम? मैग्नीज है और मैग्नीशियम। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम। क्या हो जाएगा? सोडियम। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इसमें प्रश्न की संख्या कितनी है? चलिए प्रश्न संख्या 20 में क्या है, भारत सरकार ने ऑटोमोबाइल उद्योग में कौशल भारत को समर्थन देने के लिए निम्न में से किस कंपनी के साथ करार किया है? यह भी उस समय का करंट अफेयर्स ही है, ठीक है। तो अशोक लेलैंड, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स या महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मारुति सुजुकी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मारुति सुजुकी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। लिथियम नाइट्रेट का सूत्र है, क्या है? Li2n, Lin, Li3n, Li3n2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा Li3n, ठीक है, Li3n लिथियम नाइट्रेट का ये सूत्र है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होता है? कौन में से प्रभाव विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होता है? चुंबकीय प्रभाव, संकुचन प्रभाव, ताप प्रभाव या रासायनिक प्रभाव। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा संकुचन प्रभाव। संकुचन प्रभाव से क्या होता है? विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होता है। और यहाँ पे क्या दिया है? ब्लैंक स्पेस दिया है। में कोशिका को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। क्या मिल सके? कोलेनकाइम, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, ट्रेकिड और मृदूत। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा मृदूत। क्या मिल सके? मृदूत में कोशिका को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक मृदूत मिल सके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य वाला बल बन जाता है। क्या बन जाता है? 2 गुना, 0, 4 गुना या 3 गुना। एक दूसरे के विपरीत में काम कर रहे हो और बल समान हो तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 0 बन जाएगा। जितना बल इधर से लग रहा है उतना ही बल इधर से लग रहा है, ठीक है। तो बीच का बल क्या होगा? बीच में कोई असर पड़ेगा, कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, 0 हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से किसने विश्व पैरा स्विमिंग चैंपियन 2017 में स्वर्ण पदक जीता है? इसमें स्विमिंग चैंपियन में, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्टिस लवजॉय, कंचनमाला पांडे, जेसिका लॉन्ग या टूकर दुपरी। ये है ऑप्शन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कंचनमाला पांडे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 में क्या है? फतेहपुर सीकरी या विजय का शहर 12 साल तक की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? बाबर की, अकबर की, बहादुर शाह की या औरंगजेब की? किसकी राजधानी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसकी? अकबर की। 12 वर्ष तक अकबर की राजधानी थी फतेहपुर सीकरी, जिसको विजय शहर भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। में क्या है? तत्व में 2 कक्ष होते हैं जो पूर्ण रूप से भरे होते हैं। कौन सा तत्व में? हीलियम में, आर्गन में या Kr में, Ni में? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, हीलियम दिया हुआ है, आर्गन दिया हुआ है, क्रिप्टॉन दिया हुआ है, नियोन दिया हुआ है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नियोन में। इसमें नियोन, डी आंसर हो जाएगा नियोन में। नियोन में 2 कक्ष होते हैं जो पूर्ण रूप से भरे होते हैं नियोन में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तमिलनाडु में 24 फरवरी 2017 को 112 फुट ऊंची विश्व प्रतिमा आदि योगी का अनावरण किसके द्वारा किया गया? रामविलास पासवान, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी या रामनाथ कोविंद? ये भी क्या है? ये भी करंट अफेयर्स से प्रश्न है, ठीक है। करंट अफेयर्स से अभी तक 6 प्रश्न हो चुका है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
आदि योगी तो बहुत फेमस उस समय रहे हैं, वहाँ पे जो अनावरण हुआ है आदि योगी के प्रतिमा का। तो इसका सही आंसर अगर आप लोग कमेंट कर सकते हैं तो कमेंट करिए, क्योंकि बहुत फेमस रहा है। किनके द्वारा किया गया था, उस समय सवाल भी उठा था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। किनके द्वारा, नरेंद्र मोदी। ये सवाल उठ रहा था कि नरेंद्र मोदी ही क्यों अनावरण किए। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है, सहजानंद स्वामी, श्री श्री रविशंकर, पंडित रविशंकर या स्वामी नारायणन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आर्ट ऑफ लिविंग पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री श्री रविशंकर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वेसल्स आर द मेजर वाटर कंडक्टिंग सेल इन। वेसल्स आर द मेजर वाटर कंडक्टिंग सेल्स इन। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है, थैलोफाइटा, एंगियोस्पर्म, ब्रायोफाइटा या फंगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका सही आंसर हो जाएगा एंगियोस्पर्म। सही आंसर क्या हो जाए, एंगियोस्पर्म। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में हमें प्रशासन के बारे में जानकारी, किसका, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, गुप्त या मौर्य। तो कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया है, कहाँ के किसके प्रशासन के बारे में, राष्ट्रकूट या प्रतिहार या गुप्त या मौर्य, कौन से वंश से रिलेटेड अर्थशास्त्र जो उनके द्वारा पुस्तक लिखा गया है, तो कहाँ के प्रशासन के बारे में पता चलता है। तो ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, गुप्तकाल या मौर्य, तो क्या सही आंसर हो जाएगा इसका, इसका सही आंसर हो जाएगा मौर्य, क्योंकि मौर्य वंश के संरक्षक थे, यानी कि मौर्य वंश की स्थापना इंडिपेंडेंट, वैसे अगर पूछा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं के द्वारा किया गया था, कौटिल्य यानी कि चाणक्य के द्वारा किया गया था अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 32 में क्या, मार्च 2018 की जानकारी के अनुसार गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में मनोहर पर्रिकर निम्न में से किस दल से हैं, भाकपा, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल पार्टी या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। मनोहर पर्रिकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी से हैं। ये भी करंट अफेयर्स से 7 प्रश्न अभी तक हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर में क्या है, 2017 के विश्व कैडेट शतरंज चैंपियन में अंडर 12 बालिका वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी का नाम क्या है, आर्या चोपड़ा, पद्मिनी राउत, अभिमन्यु पुराणिक या दिव्या देशमुख। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका सही आंसर हो जाएगा दिव्या देशमुख। ठीक है, ये भी देखिए 8 प्रश्न हो चुका है टोटल करंट अफेयर्स से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। धातु का उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट बनाने में किया जाता है, कौन से धातु, निकेल, लोहा, टंगस्टन या चांदी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका सही आंसर हो जाएगा टंगस्टन। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है। और टंगस्टन का जो उत्पादन है राजस्थान के दगाना करके एक जगह है। ठीक है, क्या जगह है, दगाना, यहाँ के खदान से इसका उत्पादन होता है। ठीक है, और इसका उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये इसका गलनांक 3500 डिग्री सेल्सियस है। कितना, 3500 डिग्री सेल्सियस, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। और प्रश्न नंबर 35 में क्या है, ग्रे क्रांति से संबंधित है। ग्रे क्रांति किससे संबंधित है, उर्वरक से, रेशम से, चमड़ा से या मछली से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्रे क्रांति के बारे में पूछ रहा है तो किस चीज़ से संबंधित है। तो इसका ग्रे क्रांति का पूछ रहा है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्रे क्रांति जो है वो उर्वरक से है। ठीक है, ग्रे क्रांति, नीली क्रांति है मछली से, मछली से कौन सा है, नीली क्रांति, ग्रे क्रांति उर्वरक से है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। इथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु के बंधे होते हैं किस चीज़ के, 3 परमाणु के, 4 परमाणु के, 1 परमाणु या 5 परमाणु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 4 परमाणु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 8वें वार्षिक वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन GES 2017 का आयोजन कौन से शहर में किया गया था। देखिए कितना हो गया टोटल, 9 हो गया टोटल करंट अफेयर्स, 9 हो गया। हैदराबाद, चेन्नई, मैसूर या बेंगलोर।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। सही आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दुर्गा पूजा का मुख्य त्योहार है केरल, राजस्थान, कश्मीर या पश्चिम बंगाल? तो बहुत फेमस है, आप लोग जानते भी होंगे दुर्गा पूजा सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ पे है? तो दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में फेमस है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा फेमस है। और छठ पूजा जो है मुख्यतः बिहार, झारखंड में फेमस है, ठीक है। और गुजरात में जो है पतंग उत्सव फेमस है। क्या है? पतंग उत्सव। उसी तरह से केरला में क्या है? नौका विहार, ठीक है। नाव का जो होता है प्रतियोगिता होता है केरला में, ठीक है। तो ये नौका विहार जो है वहाँ। और उसी तरह से महाराष्ट्र में क्या है? गणपति पूजा, गणेश पूजा, गणपति पूजा महाराष्ट्र में फेमस है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नवंबर 2017 में निम्न में से किसको भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था? विद्या बालन, सोनाक्षी सिन्हा, दिया मिर्जा या रेखा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा दिया मिर्जा को, ठीक है। देखिए 10 हो गया करंट अफेयर से, टोटल प्रश्न कितना हो गया? 10 इसी शिफ्ट में। स्पोर्ट्स विलियर्ड्स स्नूकर के क्षेत्र में प्रतिष्ठित 2018 के पद्म भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? अशोक सांडिल्या, माइकल फरेरा, गीत सेठी या पंकज आडवाणी? टोटल कितना हो गया? ये भी प्रश्न करंट अफेयर से है, तो टोटल कितना हो गया? 11 करंट अफेयर से हो गया, ठीक है। चलिए इसमें क्या है? अशोक सांडिल्य, माइकल फरेरा, गीत सेठी या पंकज आडवाणी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पंकज आडवाणी। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। परिवर्तनीय संयोजनकर्ता द्वारा प्रदर्शित की जाती है क्या? संयोजनी तत्व, समूह के तत्व, संक्रमण तत्व या क्षारीय तत्व? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उसका सही आंसर हो जाएगा संक्रमण तत्व। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रजनन के समान नहीं है क्या? पुनर्जनन, बहुविखंडन, विखंडन या मुकुलन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पुनर्जनन। पुनर्जनन क्या है? प्रजनन के समान नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न और इस सेशन का अंतिम प्रश्न क्या है? विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों से विकसित हुआ? मेंडल, मतलब किनके विकास का सिद्धांत है? मेंडल, वालेस, डार्विन या लेमार्क? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डार्विन। डार्विन का जो विकास का सिद्धांत है वही बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल के रूपों में विकसित हुआ है। चलिए दोस्तों, तो धन्यवाद। आज के ये सेशन का अंतिम प्रश्न था और इसी तरह से प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट का सेशन हम अगले से अलग अलग शिफ्टों में पूछे गए प्रश्न को लेकर के आते रहेंगे कंटिन्यू। और आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो रेलवे के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।